हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हुए देखो, आज का फिजिक्स का क्लास पिछले 2 दिन से नहीं लिया है, रुका हुआ था। ठीक है, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल का कवर कर चुके थे। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमको डिस्कस करना है रेन मैन प्रॉब्लम। ठीक है, रेन मैन प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से आप परिचित होंगे। ठीक है, क्या जैसे बात करते हैं, जैसे कि अगर मान लो कोई आदमी चल रहा है, ठीक है, और पानी पड़ना शुरुआत हुआ है, एक्चुअल रेन ड्रॉप, तो तुम्हारे पास क्या है कि आदमी को वो कैसा फील होगा, उस आदमी को वो रेन का डायरेक्शन किस दिशा में महसूस होगा, कितना वेलोसिटी महसूस होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। जैसे तुम कभी महसूस कर रहा होगा, क्या अगर मान लो कहीं पर तुम खड़ा है मैदान पर, अचानक पानी पड़ने लगा, तो कैसा पड़ता है? सीधे वर्टिकली मान लो ऊपर से गिर रहा है, सीधा हमेशा नहीं गिरता है, लेकिन मान लो कि उस पर सीधा गिर रहा है, तुम अचानक बचने के लिए दौड़ने लगा, तो क्या महसूस होगा कि पानी सामने से आना शुरुआत हो गया। ये पानी सामने से आना शुरुआत कर दिया, ये वर्डिक है। तो क्या हुआ होगा? क्या पानी पर डायरेक्शन बदल दी तेरे दौड़ने की दर से? नहीं, तो महसूस हो रहा है वैसा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग रेन मैन प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करना शुरुआत करते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास का किया जाता है, लेकिन शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा हम तुमको फिर से पीछे वेक्टर एडिशन को याद दिलाते हैं। क्या आपको वेक्टर एडिशन याद है? कि अगर दो वेक्टर्स को हम लोग जोड़ते हैं, जैसे कि अगर मान लो दो क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स है, सेम दिशा में रहा, देखो ध्यान से, अगर दो वेक्टर है ए और बी, अगर वो सेम दिशा में है तो हम लोग सीधा निकल के क्या लिखते हैं? दिस इज ए प्लस बी, आराम से जोड़ देते हैं, कोई मेहनत नहीं। अगर तुम्हारे पास ए का, ठीक है, ये आपका ए और बी, डायरेक्शन क्या होगा? ए और एक ही दिशा में, ए जिस दिशा में ए उधर बी लग रहा है उधर ही। अगर ए और बी दो अपोजिट का बात करते हुए चले, ठीक बात, तो रिजल्टेंट किधर होगा? जिधर बड़ा फोर्स, जिधर बड़ा वेक्टर रहेगा, जिधर बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर रहेगा, ठीक है, और डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर के दिशा में। अरे ये तो हम जानवे करते थे, इसमें अब क्या नया बता दिया। अब डायरेक्शन तीसरा, अगर तुम्हारे पास कुछ एंगल पर है, कोई दो वेक्टर्स है, मान लो कुछ एंगल पर है, दिस इज ए और बी, ठीक बस, रिजल्टेंट किधर होगा? रिजल्टेंट क्या पर होगा? दोनों के बीच में होगा, समवेयर। इतना तो आप भी जानते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका, ये रिजल्टेंट का दिशा, ये रिजल्टेंट का दिशा। हम लोग अगर ग्राफिकली देखें, देखो ऐसा, इसको अगर तुम पैरेललोग्राम बनाते हैं तो ये जो डायरेक्शन होता है यही रिजल्टेंट का दिशा होता है। ये तो सब जानता ही होगा, ठीक है, ये कोई नया बात हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हैं। अब हमको केवल ये बताओ, ठीक है बस, अगर ये बी का और ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है बस, एक ये जो एंगल रिजल्टेंट का दिशा है, अगर ए का मैग्नीट्यूड बढ़ जाए तब क्या होगा? जैसे ये यहां से बढ़ के इतना बड़ा हो जाए, तब तुम्हारे पास क्या, बी उतनी जगह पर है, तो तुम्हारे पास क्या होता है? ऐसे ए ना बन जाता है, एंगल का मान क्या हो गया? कम, मतलब ए की तरफ रिजल्टेंट झुक गया, ए की तरफ रिजल्टेंट झुक गया। बोलो ये तो हम जानवे करते हैं, लेकिन समझने का बात ना है कि आप समझते हैं कि नहीं। जिधर मैग्नीट्यूड बढ़ा उधर रिजल्टेंट उधर की तरफ झुक जाएगा। जैसे इधर का ए का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुक गया। अगर यही चीज उल्टा हो जाए, जैसे ये तुम्हारे पास देखो, अगर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा कर दे, अगर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा कर दे, तब तुम्हारे पास क्या है? ए अपने दिशा में, तो देखो ऐसा रिजल्टेंट का वैल्यू, एंगल पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ने लगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है उसको फील करो, महसूस करो कि डायरेक्शन क्या है। तो जिधर बड़ा रिजल्टेंट उसी तरफ झुका हुआ रहेगा। जिधर बड़ा, अगर मान लो दो आदमी, अधिक बस, अगर दो ठीक है, कोई कंपनी में दो ऑनर है, एक तुम्हारे पास 30% शेयर लगाता है, एक 70% शेयर है, तो तुम्हारे पास क्या, कंपनी का जो मालिक है, का जो डिसीजन है, वो किधर झुका रहेगा? स्वाभाविक, 70% उधर ही। तो जिधर का फोर्स मैग्नीट्यूड ज्यादा, उधर ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन रहेगा। तो अगर बी बड़ा हुआ है तो रिजल्टेंट बी की तरफ, ए बड़ा हुआ है तो रिजल्टेंट ए के डायरेक्शन ए की तरफ। तो ये आपका कंसेप्ट है। अगर, ठीक है बस, ये डायरेक्शन, अब इसी बात को महसूस करते हुए चलोगे। अब लोग का इस टॉपिक पे ये डायरेक्शन का कीमत तो रहेगा ही, ठीक बस। तो देखो, जैसे ये, अगर तुम्हारे पास मान लो ऐसा दिशा में रहा, इस दिशा में रहा, ऐसा तुम्हारे पास, ठीक बस, इस दिशा में रहा, तब रिजल्टेंट का डायरेक्शन का हम लोग बात करते, तो इतना तो श्योर है कि रिजल्टेंट बीच में कहीं पर होगा, रिजल्टेंट बीच में कहीं पर होगा, इतना बात ठीक है। अब इसमें हम लोग अगर आई और जे का कंसेप्ट लगाए तो ठीक है, और अगर नहीं तो कंपोनेंट तोड़ दो। देखो अब इसका ये कंपोनेंट तोड़ लो, ठीक बस। अब रिजल्टेंट का दिशा बीच में होगा, लेकिन इधर होता है कि इस तरफ होगा, या 90 से बड़ा होगा, या 90 से छोटा होगा, ये वाला बात समझ में आता है। ठीक है, थ्योरी तो जान में करता है, लेकिन अगर तुम इसको समझना चाहते हो, तुम खुद सोचो, तो इसको समझने के लिए क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इसका एक तो ठीक है, इसका आप कंपोनेंट तोड़ लो, इसका आप कंपोनेंट तोड़ दो,
ये मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बना रहा है, कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन से नापा जा सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स एक्सिस से, हमें पता है एक्स एक्सिस से जब मोर देन 2 वेक्टर रहेगा, लेकिन 2 वेक्टर आप इसको समझने के किधर से तो सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा है, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा बी कॉस अल्फा, और ये तुम्हारे पास इस दिशा में क्या हो जाएगा बी साइन अल्फा। इसका काम खत्म, ए पहले इसी दिशा में था, अब एक और बी साइन अल्फा में कंपैरिजन कर लेना, बड़ा कौन, मान लो तो कि ए बड़ा है तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी साइन अल्फा, और ये वाला आपका बी कॉस अल्फा। अब दोनों का रिजल्ट क्या होगा इस तरफ, अगर यही चीज उल्टा रहता कि बी साइन अल्फा बड़ा हो गया होता तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास बी साइन अल्फा माइनस ए आएगा इस दिशा में, और इधर आपका बी कॉस अल्फा। स्वाभाविक है कि रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार का बनेगा। मतलब ये आपको समझना होगा कि रिजल्टेंट किधर बनता है, ठीक है। बस अगर कंपोनेंट तोड़ लो तो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, आई जे के झंझट नहीं रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन पूरा कॉन्सेंट्रेट उतना नहीं करना पड़ेगा, एक्यूरेट डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस ज्योमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह का कंपोनेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बस आप इस तरह का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। बस अब फिर से चलो, अगर मान लेते हैं कि दो, ठीक है, एक वेक्टर इस दिशा में है, इसका मैग्नीट्यूड तोड़ दिए तो इधर तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज बी साइन अल्फा, जैसे मान लो ये अल्फा है तो बी कॉस अल्फा, और इधर तुम्हारे पास क्या हो गया, अब बोला इधर कॉस और साइन होता है, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है उसके हिसाब से, ये अल्फा इसके साथ बनाया उसने कॉस अल्फा, ये वाला क्या हो जाएगा बी साइन अल्फा, ये हो गया आपका ए साइन अल्फा। इसी का स्पेशल बात करें कि अगर जब सोचो ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, अगर ए और बी साइन अल्फा बराबर हो जाए तो क्या होगा, स्वाभाविक है ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा केवल ये वाला, डायरेक्शन किधर होगा सीधे वर्टिकली अपवर्ड्स, क्या इतना बात ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा सीधे वर्टिकली अपवर्ड्स। अब ये वाला अगर जीरो हो जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, इस दिशा में जो बड़ा रहेगा उस दिशा में, मान लो ए बड़ा है तो ए की दिशा में, बी साइन अल्फा बड़ा है तो बी साइन अल्फा की दिशा में, तो ये आपका फिलिंग रहेगा, ठीक। बस तो ये आपको पहला चीज चाहिए, रिजल्टेंट का हम लोग यूज करेंगे, डायरेक्शन का समझते हुए देख लेना, ठीक है। फिर आओ दूसरा, हमको टॉपिक शुरुआत करने के पहले दूसरा एक और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या आप रिलेटिव वेलोसिटी समझते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी माने क्या हुआ, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो पहला का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। उसको जितना महसूस हो रहा है, एक्चुअल नहीं, जितना महसूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अगर दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक को दूसरे के रेस्पेक्ट में जितना वेलोसिटी फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे मान लो कि अगर एक साइकिल चला रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, दूसरा वाला साइकिल चला रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, अड़ी बस तो क्या रहेगा, मान लो इसके पीछे चल रहा है, एक आदमी यहाँ से चल रहा है, एक यहाँ पर है, ये साइकिल चला रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये वाला भी साइकिल चला रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक बात। तो क्या होगा, क्या महसूस होगा इसको कि ये बी जो है एकदम खड़ा है, बी उसको ज्यादा आगे जाते हुए दिखेगा नहीं, बी क्या दिखेगा, जस्ट कि वो उसका खड़ा है, ये आपका कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी व्हेन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो गया, तो जस्ट वी बी माइनस वी ए, यानी 5 माइनस 5 क्या हो गया 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या तुम्हारे पास हो गया कि वी बी माइनस वी ए। तो ये एकमात्र एक कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट अपने को रेस्ट मान ले तो उसके रेस्पेक्ट में सेकंड का जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप इस बात को देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, एकमात्र कंसेप्ट पर टिका हुआ है ये कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर क्या होता है, जस्ट वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी, या आप ऐसा कर सकते हैं कि वी ए प्लस ऑफ माइनस वी बी, यानी कि बी का बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लो और ए के साथ जोड़ दो, बी का अपोजिट लो और इसके साथ जोड़ दो, और उसके बाद तो रिजल्ट आप जानते ही, तो आप इससे कंसेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। यह रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अब आइए हम लोग अपना मेन क्वेश्चन आज का शुरुआत करते हुए रेन ड्रॉप प्रॉब्लम में, ठीक है, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम का स्टार्ट करते हुए। तो देखो, अब रेन ड्रॉप प्रॉब्लम का जब भी आपको क्वेश्चन डिस्कस करना है तो आप एक्चुअल वेलोसिटी के बारे में सोचो। एक्चुअल वेलोसिटी, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी, मैन का एक्चुअल वेलोसिटी, रेन का वेलोसिटी और मैन का एक्चुअल वेलोसिटी डिस्कस कर लो, वो सोच लो। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डिस्कस करो, क्वेश्चन अपने आप बनता है। क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले आप रेन का एक्चुअल वेलोसिटी दिखाओ, हमेशा बोल रहे हैं एक्चुअल,
एक्चुअल रेन का एक्चुअल दिखाओ, मैन का एक्चुअल दिखाओ, और उसके बाद आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि बस इस फॉर्मूला को VR माइनस VM आप डिस्कस करो, आसानी से क्वेश्चन बन चल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इससे छूट जाए, हर क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है, हर क्वेश्चन आसानी से इससे बन जाएगा। बस याद रहना क्या है कि वेलोसिटी ऑफ मैन का डायरेक्शन अपोजिट करके वेक्टर के साथ जोड़ दे, ये ना हो गया VR, और ये हो गया आपका VM, और ये आप अपोजिट करके जोड़ दिए, और फिर उससे डिस्कस कर लो, क्वेश्चन बन सकेगा। ठीक है, बात आओ पहला क्वेश्चन के साथ देखते हैं, इस पर ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट है, देखते चल जाओ। पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो एक आदमी कहीं पर खड़ा है, ठीक है, एक आदमी कहीं पर खड़ा है, एक छाता लिए हुए एक आदमी खड़ा है, ठीक, बस ये एक आदमी है जो छाता लेके खड़ा है, और पानी सीधा पड़ रहा है, ये देखो पानी ड्रॉप सीधे गिर रहा है, ठीक, बस पानी का स्पीड गिर रहा है कितना, मान लेते हैं पानी का स्पीड कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली डाउनवर्ड सीधे सीधे नीचे गिर रहा है, ठीक, बस ये आदमी रुका हुआ था 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से। अब क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं आदमी अचानक दौड़ना शुरू कर दिया, छाता फेंका और दौड़ना शुरू किया 5√3 मीटर पर सेकेंड के रेट से। तो क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि बताइए कि उसका एक्चुअल वेलोसिटी मतलब रेन उसको कैसा महसूस होगा, रेन का डायरेक्शन क्या होगा, उसका वेलोसिटी कितना होगा, या ऐसा कह सकते हो कि अगर वो अब अपने आप को बचाना चाहता है तो छाता को कितने एंगल पर घुमाना होगा ताकि वो बचा सके। कोई समझ में आ गया होगा? रियल समझ में क्या आया फिर समझ। एक आदमी था कहीं पर, मान लो खड़ा था मैदान में, पड़ा छाता लिए हुए पानी पड़ रहा सीधा बॉडी के लिए, अब वो चाहता अपने आप को बचाए तो छाता फेंका और दौड़ गया, अब 5√3 मीटर पर सेकेंड से दौड़ने लगा। तो बताइए कि वो छाता कितने एंगल पर रखे ताकि पानी उसके पास नहीं पहुंचे, वो अपने आप को सेव कर सके। तो आप शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप एकदम वेक्टर भाषा में रेन का वेलोसिटी मैन का लिख दो, रेन और मैन को शो करो, ठीक, बस रेन और मैन का वेलोसिटी डिस्कस करते हुए चले, ठीक, बस तो या एरो दिखाओ, एरो से दिखा दो। देखो रेन का वेलोसिटी किधर नीचे, रेन का वेलोसिटी कितना 5 मीटर पर सेकेंड ओरिजिनल, ठीक है, मैन का वेलोसिटी कितना 5√3, आप इसका अपोजिट डायरेक्शन में उसको जोड़ दो, सो 5√3 दिशा इधर था तो आप इसको इधर दिखा दो। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रेन का डायरेक्शन होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रेन का डायरेक्शन होगा। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यही आपका रेन का डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल, और उतना ही एंगल पर आपको छाता को वर्टिकल से घुमाना पड़ेगा, वर्टिकल से इतना एंगल घुमाना पड़ेगा आपको, यही एंगल डिस्कस करना है। ये 5√3 तो ये 5√3, ये 5 है, ये 5√3 है, तो क्या आप tan थीटा डिस्कस नहीं कर सकते? tan के बराबर क्या हो गया 5√3 बाई 5 कैंसिल √3, यानी थीटा का मान 6 डिग्री। सो आपको अपना छाता को 60 डिग्री के एंगल पर घुमाना पड़ेगा, वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर घुमाइएगा तो आप पूरी तरह से सेफ रखिएगा। तो यह आपका रहस्य है, छोटा सा डिस्कशन है, पर डील करने का सबसे तरीका क्या है कि मैन के वेलोसिटी को अपोजिट करके जोड़ दो, फिर रिजल्टेंट जो कहेगा वो डिस्कस कर लेंगे। और फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं, समझ में आ गया? बस हाँ, एक्चुअल जरूर दिखाना है, एक्चुअल दिखाइएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। बस अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो, क्या क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या बोला कि एक आदमी है, ठीक, बस एक आदमी है, ठीक है, जिसको रेन पीछे से आता हुआ महसूस हो रहा है, जैसे आदमी खड़ा है सीधे शांत स्टिल है, तो हमारे पास रेन पीछे से आता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक, बस रेन पीछे से आता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी दिया हुआ होगा, कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है, जैसे ये देखो एक आदमी है जो रेन तुम्हारे पास ऐसा, एक आदमी छाता लेके इस प्रकार से खड़ा है, ठीक है, रेन पीछे से आता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है, स्पीड दिया हुआ है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से, 20 मीटर पर सेकेंड के रेट से। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि बताइए वो आदमी, ठीक, बस वो आदमी किस स्पीड के साथ दौड़े, किस स्पीड के साथ दौड़े कि रेन उसको सीधा ऊपर से आता हुआ महसूस हो, रेन ऊपर से आता हुआ महसूस हो, ठीक है। देखते हैं जो भी रहा थोड़ा फिगर दिखा दे, क्या उससे क्या बोला कि रेन का वेलोसिटी क्या होगा ताकि फाइनल कैसा महसूस हो, तो सीधा। तो आप हमेशा एक्चुअल फिगर को दिखाइए, दिखा दो तुरंत, एरो दिखाओ, ये आपका देखो, ये आपका डायरेक्शन था, रेन ऐसा, रेन ऐसा कितना था 20 है, ठीक, बस एंगल दिया रहेगा, मान लेते हैं ये 37 डिग्री है, 37 डिग्री के एंगल पर गिर रहा था रेन, देखो ये आपका 37 तो ये आपका 37, ये 37 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, बोलो तो ठीक है। मैन सामने की ओर दौड़ा, पीछे दिखाना होगा, ये आपका V, ये आपका V, बस अब
फाइनली क्या होगा, महसूस कैसा होना चाहिए, सीधा वर्टिकल डाउनवर्ड्स, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए, नीचे, इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए नीचे। अगर आप वेक्टर से डिस्कस करना चाहते, वेक्टर से डिस्कस कर लो, डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाना चाहते हो, डायरेक्शन निकाल दो, और अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम ये सोचो कि इसका बस इस दोनों का रिजल्ट की बात करते हैं, इसका 20√3 या 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री तो कितना आ जाएगा, 20√3 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, यानी क्या हो गया 5 का 16√3, ठीक है, और ये हो गया 16√3, और ये आपका ले लोगे, ये आपका 16 sin 37 का हो गया 3/5, यानी कि 12√3। अब तुम सोचो कि अगर वो नीचे जाना चाहता है, ये सीधे इस दिशा में जाना चाहता है, ये तभी संभव है जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे। ठीक बात, ये और ये दोनों में से एक भी अगर बच जाएगा तो डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा। सो अगर नीचे जाने के लिए मात्र एक शर्त हो सकता है कि v का मान कितना होना चाहिए, 20√3। सो आंसर आसानी से क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हैं। अभी बस फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो। अगर डायरेक्शन को जो शॉर्ट जल्दी जाते हैं तो वो डायरेक्शन फिल होना चाहिए, फॉर्मूला जाओगे तो थोड़ा समय लग जाएगा, बनेगा उससे भी, लेकिन अगर फिलिंग के साथ करोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा, समझ भी आएगा, एक्यूरेट भी आएगा। जैसे ये देखो, जैसे कि अगर मान लो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्या एक क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन, ये देखो कि एक आदमी मैदान में खड़ा है, छाता लेके सीधा खड़ा है, ठीक बस सीधा खड़ा, पानी कैसा गिर रहा है, ठीक बस ये तुम्हारे पास एक आदमी तुम्हारे पास इस प्रकार का खड़ा है, पानी सीधा मान लो वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक बस वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रहा है, ठीक बस सीधा नीचे की ओर पानी गिर रहा है। अब वो आदमी दौड़ना शुरू किया, छाता छोड़ा और दौड़ना शुरुआत किया, ठीक बस इस प्रकार से दौड़ना शुरुआत किया, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड के रेट से, ठीक बात। तो क्वेश्चन कैसा क्या बोल रहा है, रेन कैसा आता हुआ दिखने लगा, रेन इस तरह से आने लगा, माना 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आता हुआ महसूस हुआ। तो बताइए कि रेन का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, रेन का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। आप रेन का एक्चुअल तुरंत आप फिगर बनाओ, प्रोसेस आपका हुआ है। ये देखो रेन का एक्चुअल वेलोसिटी वी आर, अगली बात मैन सामने की ओर दौड़ा तो इधर कैसे हो गया, दिस इज वी मैन, ये कितना 5, ये 5, ये बात ठीक है, ये सीधा तो ऐसा एक्चुअल फिगर दिखा देना। अब बताओ रिजल्टेंट किधर होगा, ये रिजल्टेंट तुम्हारे क्वेश्चन के मुताबिक छाता कितना एंगल बनाना पड़ा, 30 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। आप क्या तुम इससे कैलकुलेशन नहीं कर सकता, ये 5 है, ये वी आर है, सो 1030 का यूज कर लो, 1030 बराबर 10 is 5/VR, और इससे आपका वी आर का मान निकाला जा सकता है। इसलिए बहुत ही आसानी से डिस्कस हो जाएगा अगर थोड़ा सा फील के साथ चलो। तो फिर से एक बार देखो, जैसे क्या बोल रहा है, ठीक है, इस बार डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डायरेक्शन भी अननोन कर देते हैं और तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड भी। जैसे क्या बोला, कोई एक आदमी है, ठीक बस कोई एक आदमी है, ठीक है, ये तुम्हारे पास पानी यहाँ पर पड़ना शुरुआत हुआ, किधर पड़ना शुरू हुआ कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये दिया हुआ। दो केस, पहला अगर आदमी 10 मीटर के साथ दौड़ना शुरू किया, 10 मीटर के साथ दौड़ना शुरुआत किया, ठीक बस, तो तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है कि आदमी को 30 डिग्री के एंगल पर छाता को रखना पड़ेगा, यानी पानी ऐसा आता हुआ महसूस हुआ। वही आदमी अपना स्पीड बढ़ा दे, अपना स्पीड बढ़ा के 20 मीटर से चलना शुरुआत किया, तो उसको अपने छाते को 45 डिग्री के एंगल पर झुकाना पड़ा, 45 डिग्री के एंगल पर झुकाना पड़ा। तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कि आप छाता का रेन का एक्चुअल वेलोसिटी क्या है और रेन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आपको भी नहीं मालूम, तुरंत आप फिगर दिखाते हैं। ये देखो, ये आपका ऐसा आर्बिट्री कहीं भी मान लेते हैं, कहीं भी अननोन क्वांटिटी को मान लेना, ठीक, बस मान लेते हैं कि ऐसा रेन वर्टिकल के साथ थीटा एंगल से आ रहा होगा, मान लिया सर, लेट दिस बी थीटा, तो ये आपका थीटा, बोलो है तो बढ़िया, ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी, तुरंत इसका वेलोसिटी और मैन का वेलोसिटी किधर है, सामने। तो फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 10, ये आपका 10, ये आपका वेलोसिटी वी रेन, ठीक है, इसका दो कंपोनेंट, ये हो गया वी आर कॉस थीटा और ये हो गया आपका वी आर साइन थीटा, है ना। बात अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। इन दोनों का रिजल्ट देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट क्या बना रहा है यहाँ पर, और ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना पा रहा है।
ये आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो tan 30 बराबर, ठीक है, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, दिस इज 10 प्लस वी आर कॉस थीटा, और बड़ा में क्या हो गया, दिस इज वी आर साइन थीटा। ये इक्वेशन 1, ये आपका एक इक्वेशन आ गया। और इस केस में उठाओ, इस केस में तुम्हारे पास एक्चुअल फिर से वही सब चीज देखो, यही डायरेक्शन, बस केवल वेलोसिटी का मान 20 की जगह 10 की जगह पर क्या आ गया 20। यह आपका वी आर का दिशा था थीटा। सो इसका दो कंपोनेंट वी आर कॉस थीटा, और ये हो गया आपका, ठीक है, ये एंगल सॉरी ये आपका वी आर कॉस था ना, और वी आर साइन थीटा था, ठीक। बस तो ये हो गया आपका, ये साइन था और ये कॉस, ठीक है। अब यही चीज यहां पर आएगा, तो इस बार जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। सो tan 45 बराबर, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, दिस वन, दिस इज 20 प्लस वी आर साइन थीटा, ठीक है, 20 प्लस वी आर साइन थीटा डिवाइड बाय वी आर कॉस थीटा। लो ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से को सॉल्यूशन कर लो तो क्वेश्चन आप आसानी से बन जाएगा, बन जाएगा बस, ठीक है। तो कोई भी रेन ड्रॉप प्रॉब्लम रहा तो इस तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। बस अब एक क्वेश्चन देखो ऐसा, जैसे ये तुम सोचो एक आदमी है यहां पर, ठीक है, बस एक क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या, मान लो पानी पड़ रहा है और वो अपने छाते को, ठीक, बस छाते को 30 डिग्री के एंगल पर झुकाए हुए हैं। अभी अपने आप को बचाने के लिए 30 डिग्री के एंगल पर छाता रखा हुआ है, ठीक। बस अब क्वेश्चन ये पूछा है, बताइए वो किस डायरेक्शन, कितना वेलोसिटी के साथ दौड़े, कितना वेलोसिटी के साथ दौड़े ताकि वो पानी उसको वर्टिकल महसूस होता हुआ रहे। यहां पर सब चीज रेस्ट में है, ठीक है। बात आप बताइए कि आदमी कितना वेलोसिटी के साथ दौड़े ताकि वो पानी उसको वर्टिकली सीधा आता हुआ महसूस हो, वर्टिकली सीधा आता हुआ महसूस हो। अब तुम सोचो, अब इस बार ये नहीं दिया हुआ है कि आदमी किधर दौड़ेगा, अब देखते किधर दौड़ सकता है। मान लो ये तुम्हारे पास तुरंत हम एक्चुअल, मान लो पहला केस में कि हम राइट वर्ड दौड़ाते हैं, राइट वर्ड आदमी को भी वेलोसिटी से दौड़ा दिए, तो तुम्हारे पास क्या होगा, कंसेप्ट के मुताबिक ये देखो, ये आपका रेन का एक्चुअल वेलोसिटी, ये आपका रेन का, ये आपका मैन का वेलोसिटी, इधर राइट से दौड़ा तो अब इधर जोड़ दिए। अब तुम सोचो कि ये तुम्हारा रिजल्टेंट क्या होगा, समवेयर इधर, समवेयर यहाँ पर, दोनों के मिडिल में आएगा, रिजल्टेंट इनके बीच में होगा। तो बताओ क्या रिजल्टेंट कभी ये वर्टिकली आता हुआ महसूस हो सकता है, नहीं, कि तो 30 से बड़ा एंगल दिखने लगा। पहले यहां तक 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री से महसूस हो रहा था, अब पहले की तुलना में 30 से बढ़ गया, कमा नहीं बढ़ गया, तो सीधा नहीं बल्कि होगा और आगे से पीछे जाना महसूस होगा। मतलब कहीं हम लोग से गलती हो रहा है, कहीं हम लोग से मिस्टेक हो रहा है। क्या गलती हो सकता है कि आदमी को जो हम लोग राइट साइड दौड़ा दिए वो मिस्टेक है। अब जरा लेफ्ट साइड बढ़ा के दिखाते हैं। अब मान लो कि वही आदमी लेफ्ट वर्ड मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, लेफ्ट मूव करेगा तब क्या पोजीशन आएगा, ये देखो। अब तुम्हारे पास अगर वो लेफ्ट वर्ड मूव करता है, ठीक है, तो आदमी का वेलोसिटी लेफ्ट, तो हम लोग को फिगर में क्या दिखाना होगा, देखो ये रेन का वेलोसिटी था, ये मैन तुम्हारे पास लेफ्ट वाला से हम उसके अपोजिट साइड आके जोड़ दिए, ये आपका मैन का वेलोसिटी वी मैन, ये आपका वी रेन, रेन का वेलोसिटी दिया रहेगा, रेन तुम्हारे पास मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 10 मीटर है, ये एंगल दिया होगा 30 डिग्री, ठीक है। तुरंत आप इसका कंपोनेंट निकालो, तो इधर क्या हो जाएगा, दिस इज 10 cos 30 और ये हो गया आपका 10 sin 30 डिग्री। अब तुम सोचो इसका और इसका रिजल्टेंट कहां पर होगा, ऐसा, ये रिजल्टेंट सीधा नीचे जाते हुए दिखे, ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर दे, यानी v बराबर क्या हो गया, दिस इज 10 sin 30 डिग्री, और डायरेक्ट वे में आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बस इसी तरह का कांसेप्ट आप रेन मैन प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। थैंक यू।